क्या बुढ़ापे में जवानी लौट आती है? ऐसा टॉनिक जिससे बूढ़ा दौड़ने लगे, हाँपे बगैर, बैठने में उठे, उठने में बैठे और अपने आप को थका हुआ महसूस न करे। अगर आप हर वक्त थके रहते हैं, अफसरदा रहते हैं, टूटे रहते हैं, झुके रहते हैं, बुझे रहते हैं, तो ये टॉनिक जरूर आजमाएं। सिर्फ 1 चम्मच रोजाना खाएं और फिर कमाल देखें। जी हाँ, ये सच है। और वो भी एक ऐसा सस्ता टॉनिक जो आपकी जिस्मानी ताकत को उरूज पर ले आए। वो जन्नती टॉनिक है, वो कुरानी टॉनिक है, वो नबवी टॉनिक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ऐसे अरब की कहानी सुनाऊं और सच्ची दास्तान सुनाऊं जिसने 4 शादियां और उसकी सेहत और ताकत का राज किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज के उन्वान में एक ऐसी जड़ी बूटी का मैं तस्करा करूंगा जिसका तस्करा कुरान में है और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में है। वो बूटी पहले सुन लें क्या है, लेकिन उससे पहले उसके कमालात, उसकी हैरत अंगेज बरक़ात, उसको सेहत के राज आप तवज्जो फरमाएं। कुछ साल पहले की बात है, मेरे पास एक बहुत बड़े डॉक्टर मशवरे के लिए तशरीफ लाए जो जड़ी बूटियों से इलाज को ज्यादा नहीं मानते थे और यकीन बहुत कम रखते थे। वैसे भी अब इदारा आलमी सेहत ने हर्बल हेल्थ को यानी जड़ी बूटियों के इलाज को एक मुस्तनद तरीका इलाज तस्लीम किया है। आलमी इदारा सेहत WHO ने हर्बल हेल्थ के हवाले से एक नया मंसूबा बनाया जिसका नाम है ट्रेडिशनल मेडिसिन 2025 से 2034 तक। इसका मकसद जड़ी बूटियों और पुराने तरीका इलाज को बाकायदा दुनिया भर में तस्लीम किया जाए। इसके अलावा ये इदारा पूरी दुनिया में राइज जड़ी बूटियों के इलाज को कानूनी, साइंसी और महफूज तरीके से इलाज का हिस्सा बनाने पर काम कर रहा है। 2025 में हर्बल मेडिसिन यानी जड़ी बूटियों की आलमी मार्केट तकरीबन 105 अरब डॉलर है, जो कि 2034 में एक अंदाजे के मुताबिक 580 अरब डॉलर से मुतजाविज कर जाएगी। दुनिया जड़ी बूटियों की तरफ लौट आई है, टूट पड़ी है, चल पड़ी है, थक हार के आकर वापसी हुई है। तो मैं बात कर रहा था एक बद्दू की ताकत का राज। उन्हीं डॉक्टर साहब ने मुझे एक नुस्खा बताया जो उनको एक अरब बद्दू से मिला। उन्होंने बताया कि मेरे पास अस्पताल में आए, मैंने बड़ी तवज्जो से और ध्यान से उसका इलाज किया। इलाज के बाद मुझसे कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं आपको एक तोहफा देता हूं, लेकिन तोहफे से पहले उसके फायदे सुन लें। आप जिस तरह भी जितने पुराने मरीज हों, जोड़ों के, कमर के, पट्ठों के, आसाब के, डिस्क के, खिंचाव के, तनाव के, पट्ठों का खिंचाव, आसाबी तनाव, जिस्मानी कमजोरी, दिमागी कमजोरी और खास ताकतों को बहुत ज्यादा ऐसी कमजोरियों का शिकार जो भी लोग होंगे उनके लिए टोटका निहायत बेहतरीन और लाजवाब है। मौसम गर्मा में इस्तेमाल करना है तो बहुत कम करें, लेकिन मौसम सरमा में खुले दिल से करें। हाँ, इस दौरान मक्खन और दूध का इस्तेमाल ज्यादा करना बहुत जरूरी है। ये ना समझें कि मक्खन दूध मेरे दिल में चर्बी या कोई ऐसे अज्जा जिससे नुकसान पैदा होंगे, हरगिज नहीं। ये दवाई खुद ऐसी चीज है जो चर्बी को घुला देती है, हमारी शरियानों को कुशादा करती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन यानी हमारे दौरान खून को बहुत लाजवाब करती है। फिर उस बद्दू ने सीना तान कर कहा, मेरी 4 शादी हैं, चारों बीवियां मुतमईन, मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरी औलाद भी तंदुरुस्त। फिर उस बद्दू ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का एक वाक़या सुनाया। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन के पास एक केस आया। केस ये था कि एक साहब ने बुढ़ापे में शादी की, कुछ अरसा बीवी के साथ रहे, फौत हो गए, बच्चा पैदा हुआ, बीवी ने जायदाद में हिस्सा मांगा। बड़ी बीवी की औलाद ने दावा का जवाब ये दिया, ये तो हमारे वालिद की बीवी थी ही नहीं, ना ये बच्चा हमारे वालिद का, फैसला ये करना था ये बच्चा उस औरत में से है, इस बूढ़े का है। आखिर ये केस हज़रत अली को सौंपा गया। हज़रत अली फरमाया कि फैसला कोई मुश्किल नहीं। तो हज़रत अली ने चंद बच्चे इकट्ठे किए, उन बच्चों को इन बच्चों के साथ शामिल किया, सब बच्चों को दौड़ाया, ये बच्चा पीछे रह गया। फिर बच्चों को इकट्ठा किया, सबको कहा बैठ जाओ। अचानक फरमाया यकायक उठो, सब बच्चे उठे। ये बच्चा उठा सही लेकिन सहारा लेकर। फरमाया वाकई ये बच्चा उस बूढ़े का है कि वो बुढ़ापे की औलाद इस वजह से दूसरे बच्चों से कम ताकतवर है, लिहाजा फैसला हुआ कि इसको जायदाद में हक मिलना चाहिए। बाद में मजीद तहकीकात हुई तो निकाह के गवाह मिले और हकीकत खुल के सामने आई। उस बद्दू ने वाक़या सुनाने के बाद कहा, मेरी बुढ़ापे की औलाद इस नुस्खे की वजह से बूढ़ी नहीं, मेरी बुढ़ापे की औलाद तवाना और तंदुरुस्त है, उसकी वजह यही नुस्खा है। डॉक्टर साहब ने इस बद्दू का यह ताकत का फार्मूला मुझे भी दिया। बेशुमार मरीजों की कमर की बेल्टें उतर गई, शैठी का, लंगड़ी का दर्द टांग में शुरू होता है वो खत्म हो गया। ऐसे लोग जो जिंदगी भर के लिए थके रहते थे और बीमारियों में हर वक्त डूबे रहते थे, उन्हें ऐसी शिफायाबी मिली, वो खुद हैरान। एड़ियों का दर्द, पाँव का दर्द और तमाम दर्द वो जो जिस्म में मौजूद हों, इस बद्दू के टोटके से खत्म हो।
बल्कि बाद लोगों ने मुझे इसके तजर्बात मुशाहदात में ये बताया कि ऐनक उतर गई, नज़र तेज़ हो गई, याददाश्त लौट आई और पुरानी भूली हुई बातें अजबर हो गई। तबीयत ऐसी हशाश बशाश कि खुद हमारी अक्ल भी हैरान, इस दवाई से इतना फ़ायदा, इतना नफ़ा कैसे हुआ। कुछ लोग जो किसी तशद्दुद और हादसे की वजह से अपनी क़ुव्वतें खो बैठते हैं, जब उन्हें ये दवा इस्तेमाल की और ये नबवी ग़िज़ा इस्तेमाल की, नबवी दवा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। उस बद्दू को एक और फ़ायदा भी हुआ था जिसकी वजह से औलाद तंदुरुस्त थी और वो भी याद रखेगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। लाजवाब फार्मूला है ताकतों, क़ुव्वतों और दर्दों के लिए बहुत आजमूदा। आए मैं आपको वो टोटका देता हूँ। ये देखिए मेरे पास अदरक है, सुंठ कहते हैं, कुरान में इसको जंजबील कहते हैं और कुरान ने इसको सूरत दहर में बयान किया है, यस्कौन फीहा कासन काना मिजाजुहा जंजबीला, कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू क़यामत के दिन जन्नत में ऐसे जाम पिलाएंगे जिनमें मिजाज जंजबील, इसका जायका हो। अदरक जिसे सुंठ कहते हैं, एक चटांग ताज़ा हो, फामी ना हो, उसे बारीक पीस लें यानी कद्दूकश कर लें और फिर इस अदरक को 4 बड़े चम्मच मक्खन या देसी घी में सिर्फ 3-4 मिनट हल्का ब्राउन करें। काली मिर्च पीसी हुई 3 चम्मच, दालचीनी पीसी हुई 3 चम्मच, इस पर छिड़क कर हिलाएं और फिर 3 मिनट इसके बाद चूल्हा बंद करें और इसको हिलाते रहें। ठंडा होने पास महफूज रखें। जब भी खाना खाएं, खाने के साथ आधा चम्मच, चौथाई चम्मच या 1 चम्मच जरूर खाएं, वरना आमतौर पे चाय या गर्म दूध के साथ आधा चम्मच, 1 चम्मच या चौथाई चम्मच इस मुरक्कब का यानी अदरक के इस फार्मूले का जरूर इस्तेमाल करें। आप चाहें सुबह शाम कर सकते हैं, आप चाहें दिन में 2 दफा कर सकते हैं और जितनी दफा आपकी तबीयत में मुनासिबत हो, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने और फिर इसके बाद इसके कमालात देखें। यकीन जानिए, छोटा सा अमल, छोटा सा टोटका एक बार बनाएं और इसे मुस्तकिल इस्तेमाल करें। आप गुमान नहीं कर सकते इस छोटे से टोटके में क्या ताकत है। नबवी ग़िज़ाओं में इसका शुमार है, कुरानी ग़िज़ाओं, दवाओं में इसका शुमार है और ये दवा भी है, ये ग़िज़ा भी है, ये अता भी है और ये शिफा भी है। अदरक का टोटका आपके सामने है, इसे छोटा छोटा आप काट लें, हल्का हल्का तराश लें, वरना इसे कद्दूकश कर लें और हल्का हल्का तराश के आप इसको इस्तेमाल करें। इसके अंदर खुद एक महकती खुशबू है, खुद एक सुबहान अल्लाह ऐसी लाजवाब खुशबू है। इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, सदा सलामत रहें और सेहत इसके लिए कि मैं सेहतमंद रह के मखलूक की खिदमत करूंगा।